बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार चिकन मोमोज़ और वो भी स्पेशल चटनी के साथ। बहुत ही आसानी के साथ ये बनकर तैयार हो जाते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बर्तन में हमने लिया है 1 कप मैदा और आधी चम्मच टेस्ट के हिसाब से हम इसके अंदर नमक डाल देंगे, 2 से 3 चम्मच ऑयल। ये डालने के बाद हम हाथों की मदद से ऑयल को मैदे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ऑयल को हमने मिक्स कर लिए हैं। इसके बाद हम नॉर्मल पानी से इसको गूँध लेंगे। थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर हम इसका एक सख्त सा आटा गूँध लेंगे। तो आटा हमने यहाँ पर अच्छे से गूँध लिया है, अच्छे से हमने इसकी मुट्ठी लगा दी है। इसके बाद हम इसको कवर करके 30 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। इसके बाद चिकन का हमने कीमा बनवा लिया है और इसका वज़न है 200 ग्राम। आधी चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे नमक, आधी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 चम्मच पिसी हुई काली मिर्च, 1 चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे सफ़ेद सिरका और तकरीबन 1.5 चम्मच सोया सॉस। ये डालने के बाद चंद एक सब्जियां डाल देंगे। 2 चम्मच प्याज हमने लिए हैं, 2 चम्मच बंद गोभी, सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें। इन चारों को हमने बारीक काट ली है। ये हम चिकन में डाल देंगे। ये डालने के बाद 1 चम्मच हम इसके अंदर लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे और ये डालने के बाद 2 से 3 चम्मच ऑयल हम इसके अंदर डाल देंगे। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन में तमाम चीज़ें डालने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। इसके बाद हम इसको रेस्ट के लिए 30 मिनट के लिए रख देंगे। और जो आटा हमने गूँध कर रखा था वो अच्छे से सेट हो चुके हैं और ये इस तरह का आटा हमें चाहिए था। सख्त सा हमने आटा गूँध लिया है। इसके बाद हम इसके बिल्कुल छोटे-छोटे से इस तरह के पेड़े तैयार कर लेंगे। तमाम पेड़े तैयार करने के बाद हम इसकी पूरियों की तरह छोटी-छोटी सी रोटियां बना लेंगे। तो इस तरह से एक पेड़ा हम लेकर इसको हल्का सा हाथों से प्रेस करते हुए बेलन की मदद से हम इसकी इस तरीके से छोटी सी रोटी तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर मैं आपको क्लोज़ कर दिखा देती हूँ। ये बिल्कुल बारीक सी हमने मोमोज़ की रोटी तैयार की है। इसके बाद जो हमने मिक्सचर बनाकर चिकन का रखा है वो हाफ़ चम्मच या 1 चम्मच आप इसके अंदर डाल सकते हैं। इस तरह से डाल देंगे और इसके किनारों पर हल्का सा उंगली की मदद से हम पानी लगा लेंगे। इसके किनारों पर पानी लगाने के बाद हम हाथों की मदद से इसको एक साइड से इस तरीके से फ़ोल्ड कर देंगे जिस तरह से हम पट्टियाँ बनाते हैं। एक साइड से फ़ोल्ड करने के बाद जो इसका दूसरे वाला हिस्सा है वो हम इसके साथ इस तरीके से क्लोज़ करके इसका ज़बरदस्त सा एक मोमो तैयार कर लेंगे। एक मैं आपको यहाँ पर बनाकर दिखा देती हूँ। बाकी के तमाम मोमोज़ हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। बहुत ही आसानी के साथ ये मोमोज़ बनकर तैयार हो जाते हैं। तो बाकी के भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तो तमाम चिकन मोमोज़ हमने तैयार कर ली हैं। इसके बाद हम इनको स्टीम कर लेंगे। तो इस तरह का हम एक स्टीमर ले लेंगे और ब्रश की मदद से हम इसके ऊपर अच्छे से ऑयल लगा देंगे। ऑयल लगाने के बाद तमाम मोमोज़ हम इसके ऊपर रखेंगे। ऑयल लगाने से ये होगा कि जब हम इसको स्टीम करेंगे तो मोमोज़ इसके साथ चिपकेंगे नहीं। तो इस तरह से तमाम मोमोज़ हम इसके ऊपर रख देंगे। इसके साथ ही अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें। तो तमाम मोमोज़ हमने स्टीमर के ऊपर रखे हैं। इसके बाद प्रेशर कुकर में हमने पानी को अच्छे से गर्म कर लिया है। इसके बाद हम ये स्टीमर इसके अंदर इस तरीके से रख देंगे और प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके हम इसको 15 मिनट के लिए स्टीम कर लेंगे। मोमोज़ की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हमने 2 अदद टमाटर को काटकर ओवन में हल्का सा गर्म कर लिया था। इसके बाद हम इनके ऊपर से इस तरीके से छिलका उतार लेंगे। टमाटर के ऊपर से छिलका उतारने के बाद 8 अदद हम इसके अंदर लहसुन के जवे डाल देंगे, 1 चम्मच सफ़ेद सिरका, 1 चम्मच सोया सॉस। इससे चटनी में बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। और आधी चम्मच नमक, आधी चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च डाल देंगे, 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें बारीक काटकर इसके अंदर डाल देंगे। और इन तमाम चीज़ों को हम ग्राइंडर जग में डालकर इसकी चटनी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर ज़बरदस्ती इसकी चटनी तैयार है। इसके बाद जो मोमोज़ हमने प्रेशर कुकर में पकने के लिए स्टीम होने के लिए रखे थे उनको हम चेक कर लेंगे। इनको हमने 15 मिनट प्रेशर कुकर में स्टीम कर लिए हैं और ये ज़बरदस्त से चिकन मोमोज़ तैयार हैं। और इस तरह से प्लेट में निकाल कर हम चटनी के साथ इनको सर्व कर लेंगे। चिकन मोमोज़ तैयार हैं और साथ में चटपटी सी चटनी। बहुत ही ज़बरदस्त ये टेस्टफुल बनकर तैयार हुए हैं। आप अपने घर पर इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई करें।
उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफ़िज़।